आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे, जिसमें वेरिएशन लिंग्विस्टिक फीचर को डिस्कस कर रहे थे। पहले हम साउंड्स को हमने डिस्कस किया, आज हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे कि ग्रामर के लिहाज से लिंग्विस्टिक के फीचर क्या हैं, लैंग्वेज के फीचर क्या हैं। नाउन्स हैं, मतलब नेम्स हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं, काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। मगर ग्रामर के लिहाज से इंग्लिश में वेरिएशन देखें तो डिफरेंट होती है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि उनकी सेम ही हो, मतलब नाउन्स कोई भी हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद अगर आर्टिकल का यूज़ देखें तो आर्टिकल भी इसमें यूज़ करते हैं किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन या उसकी शनाख्त या उसकी इलामात को ज़ाहिर करने के लिए हम आर्टिकल ऐड करते हैं। आर्टिकल भी सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंट होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल भी होते हैं। तो इनके फंक्शन या इनकी वेरिएशन स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट होती है। नाउन्स मतलब वही चीज़, नाउन के साथ हम नेम्स के साथ स्पेसिफिक मखसूस होते हैं और चंद मखसूस नहीं भी होते, तो ये सारी चीज़। उसके बाद नाउन्स क्वांटिफायर्स, मतलब कुछ नाउन्स क्वांटिफायर मच, लिटिल, टॉक अबाउट क्वांटिटीज़, अमाउंट एंड डिग्रीज़, मतलब कोई हम मिकदार की बात करते हैं तो ये भी नाउन का पार्ट है। तो ये भी बड़े की रोल अदा करते हैं आपकी ग्रामर में या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में, राइटिंग में। देखें उसने डिफरेंट एग्जांपल्स यूज़ किए हैं और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया। उसके बाद वर्ब्स भी आप देख सकते हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं, कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो ये डिफरेंट होते हैं, तो इनकी भी वेरिएशन होती है। ये भी चेंज होते रहते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, टेंस के लिहाज से। तो कुछ स्टेट नाउन्स भी होते हैं, एक्शंस होते हैं, तो ये भी नाउन्स का पार्ट है। तो ये देख लें, स्टेटिव वर्ब्स हैं, ही इज़ हैविंग 2 कार्स, तो इसने इस तरह की एग्जांपल्स दी हैं, तो ये डिफरेंट काइंड्स के। उसके बाद क्वेश्चनिंग आंसरिंग है कि हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी सिस्टम भी होता है ना इसमें हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, जिस पे आप एग्री कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये क्वेश्चन इलॉजिकल है, ये इस पे डिसएग्री करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद डिस्कोर्स स्टाइल, मतलब जो लिखने का स्टाइल है, बयान करने का स्टाइल है, वो भी डिफरेंट होता है। उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट चेंजिंग होती हैं इंग्लिश के लिहाज से। तो ये इनर सर्कल में डिफरेंट होता है, फॉर्मल वे में डिफरेंट होता है, इनफॉर्मल वे में भी डिफरेंट होता है, तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद टेक्सचुअल, टेक्स्ट की अगर बात करें तो वो भी टेक्सचुअल भी वेरिएशन होती हैं। जब टेक्स्ट लिखा होता है तो डिफरेंट उसके मीनिंग होते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये ज़रूरी नहीं होता अगर टेक्स्ट सेम हो और उसकी मीनिंग भी सेम हो, ये रीडर पे डिपेंड करता है। तो मतलब लिंग्विस्टिक फ़ीचर के लिहाज से देखें तो टेक्स्ट की वेरिएशन या स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन वो चेंज होती है ग्रामेटिकली। अगर हम मौजूदा दौर में अगर टेक्स्ट की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में लिखा होगा, अगर पिछले दौर की बात करें, गुजरे हुए दौर की, तो पास्ट में टेक्स्ट होगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो वो फ्यूचर या आने वाले ज़माने का होगा। तो मतलब डिस्कोर्स में भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो कि रोल अदा करती हैं आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो वर्ल्ड इंग्लिश में बेसिकली हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सेंट भी डिफरेंट होता है, राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है, वर्ब्स डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद वर्ब्स की काइंड्स हैं वो भी डिफरेंट है। तो मतलब वेरिएशन या तब्दीलियाँ या चेंजिंग आती रहती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। पाकिस्तान में डिफरेंट स्पीकिंग एक्सेंट है, ब्रिटिश में डिफरेंट है, तो ये हर कंट्री का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए
इसमें वेरिएशन होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर ज़्यादा होंगी तो इंग्लिश के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वेरिएशन है लेकिन टू सम एक्सटेंट पे, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं।